नमस्कार। नानू नानी की कहानियों में एक मैं नई कहानी आपको सुनाना चाहता हूं जिसका शीर्षक है 99 का चक्कर। 99 का चक्कर आप सभी समझते हैं क्या है। यह वही चक्कर है जिसके चक्कर में आके हम लोग अपने प्रेजेंट को खत्म करके फ्यूचर के लिए हमेशा पैसा बचाते रहते हैं और अपने परिवार पर हम कुछ खर्च नहीं करते। एक गांव की बात है। उस गांव में एक ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण अपनी पत्नी और बच्चों के साथ बड़े आनंद से रहता था। ब्राह्मण का काम था गांव में जाकर घरों में पूजा करना और उनसे जो भी थोड़ा मोड़ा दक्षिणा में मिलता उससे घर का गुजारा करता। वह और उसकी पत्नी बहुत ही सुखी थे। उसके सामने, ब्राह्मण के सामने एक सेठ जी रहा करते थे। उसकी पत्नी वो बहुत ज्यादा सुखी नहीं थी क्योंकि जो सेठ जी थे वह हमेशा 99 के चक्कर में रहते थे और हमेशा बचत ही बचत करते थे। वह अपनी पत्नी को अच्छे से कपड़े भी नहीं देते थे, जबकि ब्राह्मण जिसकी बहुत ही कम आमदनी थी उसकी पत्नी हमेशा अच्छे कपड़ों में रहती थी। सेठ जी की पत्नी इस बात से बहुत ही दुखी थी कि वह हमेशा गंदे कपड़ों में रहती है, फटे हुए कपड़ों में रहती है और सेठ जी उस पर कुछ भी खर्च नहीं करते। तो उन्होंने एक बार सेठ जी को ताना मारते हुए कहा, अरे देखो, ये सामने ब्राह्मण है, सिर्फ दान दक्षिणा पर ही यह अपना जीवन चलाता है। इसको देखो, इसकी पत्नी हमेशा अच्छी साड़ी पहनकर रहती है। जब सवेरे पूजा करने आती है और मैं भी जाती हूँ तो मुझे लज्जा आती है कि मेरी साड़ी फटी हुई है, लेकिन तुम हो कि मुझे दिलाते ही नहीं। सेठ बोला, देखो भैया, ऐसी बात है कि मैं तो ऐसे ही रहूंगा, मैं हमेशा बचत ही करूंगा, मैं तो पैसा खर्च नहीं कर सकता। हाँ, जिस दिन तुम्हारी साड़ी पूरी फट जाएगी तब मैं तुम्हें एक नई साड़ी दिला के दूंगा। अब सेठानी जो थी वह बहुत ही नाराज हो गई और बोली, अच्छा होता मैं तो किसी ब्राह्मण के घर भी आई जाती, कम से कम कपड़े लत्ते तो मैं ढंग से पहनती। अब लेकिन सेठ, वह तो हमेशा 99 के चक्कर में रहता और बचत करता रहता। उसकी तिजोरी नोट से भरी हुई थी, लेकिन वह अपने और अपने परिवार के ऊपर कुछ खर्च नहीं करता था। एक दिन सेठ की पत्नी बोली कि सुनो, कुछ ऐसा हो सकता है कि क्या ये जो ब्राह्मण की पत्नी है ये भी फटे हुए वस्त्र पहनने लगे? ऐसा कुछ हो सकता है? सेठ बोला, देखो, हो तो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें मेरे इसमें सहायता करनी होगी। अब आप समझते हैं ना, औरतों में कई बार द्वेष की भावना होती है। और उसने मन ही मन सोचा, अरे जब मैं अच्छी साड़ी नहीं पहन सकती तो मेरे सामने रहने वाले ब्राह्मण की पत्नी अच्छी साड़ी क्यों पहने, ये भी क्यों ना फटी हुई साड़ी में आ जाए। अब उसने सेठ से कहा, बोलो, जो तुम कहोगे मैं करूंगी, लेकिन मैं अगर अच्छी साड़ी नहीं पहनती तो मैं चाहूंगी कि ये भी फटी हुई साड़ियों में आ जाए मेरी तरह से। सेठ बोला, कोई बात नहीं, ऐसा करना, मैं तुम्हें लो ये 99 रुपए देता हूं। ये 99 रुपए लेके तुम इस ब्राह्मण के घर जाओ और मौका देख के इसको बात में मिला के जैसा भी तुम्हें मौका मिले, इनकी छत पर जहां तुलसी का पेड़ रखा है, सेठ जी वहां प्रतिदिन पूजा करने आते हैं, तो तुम वहीं पर ये 99 रुपए रख देना। बस तुम्हारा काम इतना है, आगे अपने आप भगवान कर देंगे। अब उसकी पत्नी बोली, ठीक है, ये तो कोई ज्यादा कठिन काम नहीं है, मैं कर लूंगी। सेठ जी ने उसको 99 रुपए दिए। अब सेठ की पत्नी ने 99 रुपए अपने साड़ी के पल्लू से बांध लिए और साड़ी काफी फटी हुई थी और वह अगले दिन ब्राह्मण के घर गई। ब्राह्मणी बोली, अरे सेठानी, तुम इतने फटे हुए कपड़ों में क्यों रहती हो? सेठ जी से क्यों नहीं कहते तुम अच्छी साड़ी पहनो? अरे देखो, हम तो ब्राह्मण हैं, हमारे पास तो आमदनी का कोई विशेष जरिया नहीं है, लेकिन आपके पास तो इतना पैसा है, आपका तो बड़ा रोजगार है, क्या बात है, सेठ जी आपको क्या साड़ी देते नहीं है? अब सेठानी क्या कहे? उसने कहा, नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, मैं भी क्या करूं। और उसने खैर घर की बात दबा ली। अब वह चाय बनाने के लिए ब्राह्मणी अब रसोई घर में गई। सेठानी ने मौका देखा और धीरे से चुपके से छत पे जाकर 99 रुपए तुलसी के पेड़ के पास रखाई। जो तुलसी का पौधा था उसके साथ यूं रखा था कि ताकि अगले दिन सेठ जाए तो वो देख ले। खैर, वो धीरे से नीचे आ गई। अब ब्राह्मणी को इस बात का पता नहीं चला कि यह कुछ ऊपर रख के आई है। खैर, चाय पीकर सेठानी अपने घर वापस आ गई और सेठ जी से बोली कि सुनो, जो तुमने कहा था वो काम मैंने कर दिया, अब ये कब फटे कपड़ों में आएगी? सेठ जी बोले, सुनो, सब्र का फल मीठा होता है, थोड़ा समय रखो और थोड़े समय बाद देख लेना, ये भी तुम्हारी हालत में आ जाएगी। अब अगले दिन सेठ जी पूजा करने के लिए ऊपर गए तुलसी को जल चढ़ाने। जैसे जल चढ़ा रहे थे तभी उनकी निगाह पड़ी, अरे ये कुछ पैसे पड़े हैं,
ये कहाँ से आए वह समझ नहीं पा रहे थे। तभी उन्होंने सब पैसे उठाए और गिनने लगे। तो गिनते गिनते उन्होंने कहा अरे ये तो 99 रुपए हैं, 99 कहाँ से आए। खैर वो नीचे आ गए और उन्होंने इस बारे में अपने ब्राह्मणी और या अपनी पत्नी को कुछ नहीं बताया। 99 रुपए एक जगह रख दिए और मन ही मन सोचा अरे अगर 1 रुपया मैं इसमें डाल दूं तो मेरे पास 100 रुपये हो जाएंगे। बस यही उसके मन में उधेड़ बुन होती रही। अब उसने पूरे दिन में दान दक्षिणा में अब ब्राह्मण को सिर्फ 1.5 रुपया मिला था। अब उसने घर आके 50 पैसे तो सीठा अपने ब्राह्मणी को दे दिए और 1 रुपया उसके अंदर रख लिया। अब उसकी पत्नी ने पूछा सुनो आज बहुत कम दक्षिणा मिली है, क्या बात हुई, क्या जजमान आपसे खुश नहीं थे या काम नहीं मिला। नहीं ऐसी बात है, मंदा चल रहा है, कोई बात नहीं, लो इस 50 पैसे में ही काम चला लेना। अब ब्राह्मणी को इस बात का नहीं पता था कि 1 रुपया उन्होंने 99 रुपए के अंदर जोड़ के 100 रुपये कर लिए हैं। अगले दिन फिर वही बात हुई। अब ब्राह्मण को दक्षिणा तो उतनी ही मिलती थी जितनी पहले मिल रही थी और वह पहले तो अपनी पत्नी को सारी दक्षिणा देता था, लेकिन अब उसमें से प्रतिदिन 1 रुपया निकालने लगा। अब एक बार उसको 5 रुपए दक्षिणा मिली। उसने सोचा अरे क्यों ना मैं 4 रुपए अगर इसमें से बचा लूं तो मेरे पास जो बचे हुए रुपए 110 रुपए हो जाएंगे। और उसने ब्राह्मणी को सिर्फ 1 रुपया दिया। ब्राह्मणी बोली अरे क्या हो रहा है, ये 10-12 दिन से जब देखो आपको दक्षिणा ही कम से कम मिलती जा रही है, क्या हो गया, अकाल पड़ गया क्या, लोगों ने तुम्हें दक्षिणा देनी बंद कर दी। लेकिन ब्राह्मण सही बात नहीं बता रहा था कि वह तो 99 के चक्कर में आ चुका है। थोड़े समय बाद अब उस ब्राह्मण की पत्नी की साड़ी फट गई, क्योंकि 2 ही साड़ी उसके पास थी बेचारी के पास। साड़ी फट गई तो उसने कहा कि सुनो मेरी साड़ी फट गई है, शाम को आते वक्त बाजार से मेरी एक साड़ी ले आना। वह बोला ना 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 मेरे पास पैसे नहीं है और ज्यादा आजकल तुम्हें पता दक्षिणा भी नहीं मिल रही, जैसे तैसे घर का गुजारा चल रहा है और तुम यही पहन लो, सुनो लो सुई धागा इसको सिल लो। अब ब्राह्मणी सोचने लगी कि क्या हो गया इनको, ये तो पहले मेरे लिए एकदम कहते कहते साड़ी लाते थे, अब इनको क्या हो गया। और धीरे धीरे उसकी दूसरी साड़ी भी फट गई। अब वह दोनों साड़ियां सुई धागे से सिलकर पहन रही थी। एक बार उसकी साड़ी में खरोंच लग गई और ज्यादा फट गई। अब वह क्या करे, उसी साड़ी को पहन के ऊपर तुलसा में पानी देने आई। तभी सेठ और सेठानी दोनों छत पर खड़े थे। उन्होंने देखा कि अरे देखो ब्राह्मणी अब देखो फटी हुई साड़ी में आ गई और सेठानी ये देख कर बहुत खुश हुई। उसने कहा देखो सेठ जी तुम्हारे 99 के चक्कर में क्या हुआ। सेठ ने कहा हाँ यही तो है 99 के चक्कर, ये तो अभी 2-3 महीने से 99 के चक्कर में आया है और मैं तो जन्म से ही हूं। तो अब सेठ और सेठानी बहुत खुश थे। अब सेठानी यूं खुश थी कि वह तो फटी साड़ी में घूम रही थी और सामने ब्राह्मण की पत्नी भी। तो साथियों देखा ये आपने, ये कैसा लगा आपको 99 के चक्कर। तो कृपया 99 के चक्कर से बचें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स दें। धन्यवाद।